सबसे बड़ा उस्ताद जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद आप देखें कि जितने भी पैगंबर दुनिया में अंबिया कराम तशरीफ़ लाए वो सब टीचर्स थे। एक टीचर के अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी की लाइफ बेटर हो जाए। तो टीचर्स के लिए एक्चुअली ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं, बट रियलिटी में दीज आर जस्ट पैटी इशूज़। आपको कुछ याद रहेगा तो वो ये कि हमारी वजह से किसी की लाइफ सक्सेसफुल हुई, आपकी वजह से किसी ने अपनी ज़िंदगी का मकसद समझा। कि जहाँ आपका मूड ख़राब हुआ तो फिर आप देखें कि आप बच्चों के साथ क्या अच्छा करेंगे। तो आप सबके पास आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे बेटर आई थिंक कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस प्रोफेशन के बारे में आप सबसे बात करूंगी वो बहुत ही मोतबर प्रोफेशन है और मेरा अपना एक्सपीरियंस 8 साल का है इस प्रोफेशन से, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल हेड और एज अ टीचर्स ट्रेनर। सो आज मैं आप सबसे स्पेशली टीचर्स के साथ डिस्कस करूंगी कि एक अच्छा टीचर कैसे बनता है। तो ये तो आप सब लोगों को पता है कि सबसे बड़ा उस्ताद जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद आप देखें कि जितने भी पैगंबर दुनिया में अंबिया कराम तशरीफ़ लाए वो सब टीचर्स थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक टीचर के अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी की लाइफ बेटर हो जाए। अब देखें कि हम इसमें कितना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम एक सच्चा जवाब लें तो बहुत कम हम इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, इसकी वजूहात क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ इश्यूज़ में इतने इंटेंगल्ड हो गए हैं, इस हद तक फंस चुके हैं कि हम देखते ही नहीं कि हमारे प्रोफेशन की हमने उसको किस तरह से लेके चलना है अपने प्रोफेशन को। और एक्चुअली में ये सब पैटी इश्यूज़ होते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन ऊपर से बैठ के आपको अननेसेसरी कुछ उल्टा सीधा कह रहा है या उसकी वजह से आपको डिसहर्ट कर रहा है, या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उसमें गलतियां निकाल रहा है, या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो कि अपनी प्रमोशन की वजह से आपको नीचे गिरा रहा है, या फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप कोई गलती कर दें तो उस पर आपकी इंसल्ट कर दी जाती है। तो टीचर्स के लिए एक्चुअली ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं, बट रियलिटी में दीज आर जस्ट पैटी इश्यूज़। अब देखें कि आज से 20 साल के बाद आपको ये छोटे छोटे इश्यूज़ ये सब भूल जाएंगे जो आपको अभी बहुत बड़े लग रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ याद रहेगा तो वो ये कि हमारी वजह से किसी की लाइफ सक्सेसफुल हुई, आपकी वजह से किसी ने अपनी ज़िंदगी का मकसद समझा, या फिर आपने उसकी लाइफ को टच किया, ना सिर्फ दिमाग के साथ बल्कि दिल के साथ आपने ये सब किया। और फिर कल को वो बच्चा, वो स्टूडेंट भी याद करेगा कि मेरा टीचर क्या कमाल का टीचर था, मेरा टीचर क्या कमाल का पढ़ाता था, मेरे टीचर का क्या कमाल का पैशन था, और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने उस टीचर की वजह से हूँ। सो इस चीज़ को समझ लेंगे, जिनको हम बिग इशू समझ रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत ही छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं हमारी लाइफ में, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब वो चीज़ें होती रहेंगी अपने लेवल पर, बट उन सब की वजह से आपको अपना मूड ख़राब नहीं करना, क्योंकि जहाँ आपका मूड ख़राब हुआ तो फिर आप देखें कि आप बच्चों के साथ क्या अच्छा करेंगे। अब आप ये भी देखें कि जब एक टीचर का मूड अच्छा होता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं कि वाह आज टीचर का मूड कितना अच्छा है तो पढ़ने का हमें कितना मज़ा आएगा। मेरी बात की गहराई को समझें कि आपका खुश रहना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान खुश होता है, याद रखें, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। आपका मूड अच्छा होना, आपका अपनी लाइफ से खुश होना और अपने मकसद पर कॉन्सेंट्रेट करना इंतहाई ज़रूरी है। अब आपका मूड ख़राब या आप दुखी किस वजह से हो रहे हैं, अगर आप इसको समझें तो वो सब बहुत ही छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं। छोटी चीज़ें ये कि आप ख़ुद को कंपेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ कि देखिए जी मैं टीचिंग का कितना अच्छा काम कर रही हूँ सोसाइटी में, और मुझे देखें इसकी सैलरी क्या मिल रही है, और मेरी फ़लाँ फ्रेंड को देखें वो फ़लाँ जगह काम कर रही है और उसकी सैलरी कितनी अच्छी है। सो सैलरी का कम या ज़्यादा होना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी वजह से एक अच्छे इंसान बन रहे हैं, आपकी वजह से कोई एक अच्छा शहरी बन जाए, आपकी वजह से
किसी की लाइफ बदल जाए, आपकी वजह से किसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाए। सो आप सबके पास आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे बेटर आई थिंक कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता किसी ऐसे इंसान के लिए अगर वो दिल से कुछ करना चाहता है किसी के लिए। सो अब मैं आपको बताती चलूँ कि टीचर्स का पैशन और उसका प्रोफेशन भी सेम होना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग को वो अपना पैशन समझकर ज़िंदगी गुजार रहा है, तभी वो एक रोल मॉडल बनेगा, क्योंकि रोल मॉडलिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है कि इट्स मीन कि क्या आप अपने जैसे या अपने से भी अच्छे 10-15 और पैदा कर सकते हैं। ये स्किल्स उनमें बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो पीएचडी या फिर एमफिल की डिग्री से कुछ नहीं होगा। आपको इसके लिए टीचिंग स्किल्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। ये जान लीजिए कि टीचर होना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इट्स एन ऑनर टू बी अ टीचर एंड इट इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ टीचर। अब लास्ट में मैं अपनी बात को इस तरह से वाइंड अप करूँगी कि हमें हमेशा अपने आप को ये रिमाइंड करवाते रहना चाहिए कि हम एक टीचर हैं। अब मज़ीद टीचिंग स्किल्स को लेके और ये कि एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसमें मज़ीद मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।